अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट शहीद अंदर आपकी खिदमत में हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहा है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर साबका वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान अहमद खान नजी साहब रात तकरीबन को 3:30 के करीब ज़मान पर पहुंच गए। उस ज़मान पर जब वो पहुंचे तो अवाम का एक समुंदर सा उमड़ आया हुआ था और अवाम जैसे बिल्कुल सुबह का 3:30 हो, रात के 3:30 तो लागे नहीं थे। एक वक्त में मुझे लगा कि शायद इमरान साहब फनी कला जाना चाह रहे हैं और सवाइयाँ भी होगी, सारे मामला हो गए, मगर फनी कला से इमरान साहब ने जो ज़मान पर का रास्ता लिया मेरा ये वेल सिक्योर्ड था। और इमरान खान साहब जैसे ही पहुंचे तो उतनी तादाद शायद वैसे ज़मान पर में तो होती है, इससे कई गुना ज़्यादा जो है वो इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए खड़ी थी कि हमारा एक लीडर आ रहा है, हमने उस लीडर की हिफाजत के लिए खड़े होना है। और अब इनको हुकूमत का दिल यही था कि किसी सूरत इमरान खान साहब ज़मान पर न पहुंचे। तकरीबन कोई 10 बज के कोई 12-13 मिनट का टाइम होगा जब इमरान खान साहब का काफिला निकला। पहले वो मर्सिडीज आई, उसको बिल्कुल मेन हाथे के अंदर खड़ा किया गया, मगर बैग से जहाँ से जजिस को लेके गुजरा जाता है और ये वही जगह है जहाँ से इमरान साहब को गिरफ्तार करके लेके गए थे ना। आज रिहाई भी जो रात को हुई है और रिहा होने के बाद भी इमरान साहब वहाँ से निकल के, मगर उससे पहले इमरान साहब ने एक अपना ऑडियो बयान भी जारी कर दिया जिसमें उन्होंने पूरा एहतजाज की बात की और कहा जी कि मुझे यरगमाल बना कर रखा हुआ है। और उसी कुछ ही वक्त के बाद एक गैर मामूली सी सूरत बनी और इमरान साहब निकल गए और मोटरवे के जरिए वो जब लाहौर पहुंचे तो उन्होंने रास्ते में ये बात की कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जा रहा हूँ और 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा। मगर जो IG इस्लामाबाद है उन्होंने मुझे पूरी कोशिश की कि मैं यरगमाल बना कर रखूँ। फायरिंग के वाक़यात भी आए, यानी कि और कहते हैं कि 3 से 4 दफ़ा आए, 3 से 4 दफ़ा वाक़यात के अंदर लाइट बार बार जो है वो बंद होती थी। जब फायरिंग होती थी लाइट बंद होती थी, जब फायरिंग होती थी लाइट बंद होती थी, यानी कि एक होता किसी को थ्रेड करना। तो इमरान साहब को पूरे तरीके से जो है वो थ्रेड करने की कोशिश की गई, मगर इमरान साहब पहुंच चुके हैं और अवाम ने भी साबित कर दिया कि वाकई वो उनकी एक रेड लाइन, उनकी जो बहनें हैं उन्होंने उनका इस्तेकबाल किया। और इमरान साहब ने ना जो रात को काम किया, मेरा ख्याल है पूरे 1 साल के अंदर बाजवा साहब के साथ जो चल रहा था, मगर इमरान साहब ने कल गैर मुल्की मीडिया को बात करते हुए जो आर्मी चीफ साहब के मुताबिक बात की, यकीन करें उससे इमरान साहब को भी कद बड़ा होगा। इससे एक जो ए पोलिटिकल की सिचुएशन अगर फौज कह रही है कि जी हम करना चाहते हैं वो बहाल होगी, अवाम में फाक फौज के लिए इत्मीनान बहाल होगा। खान साहब ने कहा जी मेरे और आर्मी चीफ के मतलब जो बातें की जाती हैं वो उन तक गलत पहुंचाई जाती हैं और मैं इस चीज़ का वादा करता हूं कि जब मैं इक़्तिदार के अंदर आया इसका मतलब खान साहब को पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह ताला आना भी उन्होंने और 2/3 मेजॉरिटी के साथ आना है। ये चाहे जो कुछ मर्जी कर लें, जितनी मर्जी कदम करार दे लें, जितनी मर्जी एमरजेंसी की बात कर लें, इन्हें से कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो उन्होंने कहा जी मैं वादा करता हूँ कि मैं इक़्तिदार में आकर उनके साथ ये ऐसा सलूक रखूंगा और अच्छा रवैया रखूंगा और मैंने ये पैगाम उनको पहुंचा भी दिया। तो डेफिनेटली पाक फौज ने भी फिर उसके बाद DGISPR ने भी कहा जी कि पाक फौज के अंदर आर्मी चीफ के अंदर पूरी पाक फौज जो है वो मुतहद है और ये अंदरूनी बरूनी साजिशों के बावजूद हम मुतहद हैं। और जो इस्तीफों की बात थी उसके ऊपर भी उन्होंने ठीक तरीके से ये रिस्पॉन्ड किया। मगर 75 साल तारीख जो है वो बदल चुकी है कि सिविल लाइन को कोड बना दिया गया, इनकी भी पेशियाँ होती रही, मगर इस तरह इनको जो है वहाँ में रिस्पॉन्ड न दिया। और नवाज शरीफ साहब ने पता 1998 की बात को दोहराते हुए कहा जी नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ, उन्होंने कहा जी कदम बढ़ाया था, पीछे मुड़ के कहा कोई नहीं था। मगर खान साहब के पीछे अवाम थी और अवाम ने जो किया है वो जो पाक फौज की तनसीबात के ऊपर किया है या मुल्की जो एक अदालत है उनके ऊपर जो हमला किया वो डेफिनेटली गलत है। मगर इधर पाक फौज के ऊपर हमला होता है तो हुकूमत ने किस तरह वावेला डाला। कल सुप्रीम कोर्ट, परसों सोमवार वाले दिन सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने कहा कि हमने उसके बाहर खड़े होना है, धरना देना है। तो क्या उनके लिए भी वही कानून होगा? क्या उनके लिए भी दफा 144 होगी? क्या उनके लिए भी FIR इसी तरह नहीं होगी? क्या इसी तरह इनकी गिरफ्तारियां होंगी? क्या इसी तरह आंसू गैस सेल चलेंगे? क्या इसी तरह इस चीज़ को काउंटर किया जाएगा कि वो भी ठेकेदार है ना? ये 1997 या 1998 नहीं है कि जब आपने हमला कर तो लोग खामोश हो गए। इस दफ़ा लोग जो है वो मेरा नहीं ख्याल, दुआ करे अल्लाह ताला एक रहम करे, पाकिस्तान पे फजल करे। मगर जिस जिसने पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा किया या कर रहा है उसको अल्लाह ताला तरक्कियां भी दे, इससे भी दे। तो जिसने अभी देखे ना इस सारे मामले के बाद सूरत बेहतर होगी, IT सर्विस को अरबों जो है वो रुपये का नुकसान हो गया है। पाकिस्तान में एक गैर यकीनी सी सूरत थी, दुनिया के इत्मीनान बहाल होगा, IMF के साथ हमारे इत्मीनान बहाल होंगे। मगर ये उन लोगों को तो पूछना चाहिए ना कि जिन्होंने इमरान साहब को दिन के उजाले के अंदर गिरफ्तार किया और फिर ये सब कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ा। तो ये लम्हा बलम्हा इसके ऊपर आपको जी अपडेट करते रहेंगे। मगर खान साहब की ज़मान पर पहुंचने का मैंने आपको बताना था। अभी तक व्लॉग करते कि अपडेट थी व्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट हो जाती है।